इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सीपैक मुल्की मफाद का मामला है, लेकिन क्या तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं? और ख़ास तौर पे एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके अपने रिजर्वेशंस और एप्रीहेंशंस बहुत सारे हैं। अभी कल की बात है कि 7 दिन के लिए उन्होंने कहा कि हम कुछ जलसे रैलियां करेंगे, उस पर पाबंदी लगा दी गई। फिर उसके अलावा गिरफ्तारियां वो आज भी देखने में आ रही हैं। सलीम बुखारी साहब, मैं सिर्फ सुनवाना चाहता हूं, वो लियू जियनशाओ जो वो एक सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर हैं, उन्होंने कल फरमाया क्या था, उस पर आपका कमेंट दरकार होगा, दिखाएं जी। Within the country is essential for the development of that country. Faced with complex internal and external challenges, Pakistan is navigating carefully through turbulent rivers and treacherous shoals. Only when all political parties in the country join hands to ensure political and social stability can there be sustainable development. And for all these years, China has always been striving hard to maintain. तो सलीम बुखारी साहब वो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े तलातुम खेज हालात से गुजर रहा है, और उसी वक्त के जब तमाम पॉलिटिकल जमात, सियासी जमातें वो हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ेंगी तो फिर पाकिस्तान में इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये स्टेबिलिटी आ सकेगी, सोशल स्टेबिलिटी आ सकेगी। और एक सियासी जमात के जो एतराज़ात कह लीजिए या उनके खदशात हैं या फिर उनकी जो शिकायत हैं, तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, वो इतनी ख़राब भी नहीं है, इतनी गलत और अनफाउंडेड भी नहीं है। उसके बगैर फिर कैसे होगा मामला बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया आपका बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम में याद किया। आपने जो गुफ्तगू हमारे दोस्त, हमारे साथी कर रहे थे अभी बकरम साहब, उसका थोड़ा सा जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं उन चंद बदकिस्मत जर्नलिस्टों में से हूँ जिसने नेशनल इश्यूज़ के ऊपर बहुत हाई लेवल मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड की हैं। और जिस बाजवा साहब की मीटिंग का आप जिक्र कर रहे थे, वो 2 मीटिंग्स हुई थी सीपैक पर, और मैं दोनों का हिस्सा था क्योंकि वहाँ एडिटर्स को बुलाया गया था, इसलिए मुझे उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है। वहाँ जो गुफ्तगू हो रही थी उसका मैं थोड़ा सा खुलासा आपको अर्ज कर देता हूँ। श्योर सर। जनाब बाजवा साहब का ख्याल ये था कि हमें अपने सारे अंडे जो हैं वो चीन की टोकरी में नहीं डालने चाहिए, चूँकि इस खित्ते का थानेदार जो है वो अमेरिका है। हमें उनके साथ भी अपने ताल्लुकात जो हैं वो उसी तरह से रखने जो हमारा रवायती इत्तेहादी है। तो ये अप्रोच थी उस वक्त की, जो मैंने अपने कानों से सुनी और आंखों से देखी है। इसलिए सीपैक के बारे में उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत का कितना कंसर्न था, कितना वो इस प्रोजेक्ट को समझते थे कि नेशनल वाइटल इंपॉर्टेंस का इशू है, ये आपको इन चंद अल्फाज से पता चल गया होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि चाइना की नाराज़गी की बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जिन टर्म्स पर, सॉफ्ट टर्म्स के ऊपर लोन्स दिए हुए थे, उसमें कंडीशन लिखी हुई थी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन हमारे ग्रेट अजीम जो असद उमर साहब थे, जो हमारे वजीर खजाना थे, वो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर वाशिंगटन पहुंचे थे। उन्होंने IMF को भी दिए और वर्ल्ड बैंक को भी दिए, जिससे बहुत शदीद नाराज़गी का इजहार किया था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना ने। फॉरेन ऑफिस के अंदर उनकी ब्रीफिंग थी, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। तो एक तो ये, इसके बारे में कोई इबाम नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को उस वक्त अमेरिका की खुशनुदी के लिए हॉल्ट पे डाला गया। और बुखारी साहब, वो जो असद उमर साहब लेके गए होंगे, वो जनरल बाजवा के कंसेंट से ही फिर लेके गए होंगे ना? मैंने तो आपको कोट कर दिया ना, तो मैंने कब कहा कि वो उसके कंसेंट से नहीं गए थे? ठीक। मैं तो आपको ये साबित कर रहा हूं कि उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर थी, टू हॉल्ट सीपैक। सर मुझे माफ कर दीजिएगा कथा कलामी की, मेरे जहन में एक और इससे सवाल आ गया। मैं आप ही से पूछना ये चाह रहा हूं कि देखें, जनरल बाजवा ने उनको यूं लगता था कि इस खित्ते का थानेदार अमेरिका है और उसके साथ हमें तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं डालने चाहिए। चीन के साथ चाहे हिमालय से ऊंची दोस्ती हो, लेकिन हमें इसको बैलेंस रखना चाहिए, ज्यादा चीन की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। एक फर्द वाहिद ने यह फैसला किया और मामला आगे चल पड़ा। तो क्या गारंटी है सर कल को कोई और आए, उसकी पॉलिसी कुछ और हो और फिर कहीं और मामला चल पड़े, खुदा ना खास्ता? किबला याददाश्त आपकी मैं थोड़ी सी ताज़ा करा देता हूँ। आपको याद होगा कि PTI के बानी साहब जो है, उन्होंने 4 साल इक़्तिदार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये मुल्क तो जनरल बाजवा और फैज़ हमीद चलाते थे, मैं तो सिर्फ बैठ के देखता था। ये अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं है तो फिर मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप मुझे बात पूरी कर लेने दें, क्योंकि अगर आप बार बार टोकेंगे तो मेरा सीक्वेंस ही नहीं रहेगा, ऐसे लगेगा जैसे मैं बोंगियां मार रहा हूं। सर नहीं, सर ऑल योर्स सर, ऑल टाइम इज योर्स, आप पूरी कीजिए। हाँ प्लीज मतलब देखें ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आपने 2 सवाल इकट्ठे करके तीसरा बीच में ठोक दिया। मुझे सर इन क्यूरियोसिटी हो रही थी, माफ करना, सुनिए
मैं और हम में से कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, ना हम CPEC के दुश्मन हैं। Exactly. हमें रियलिटी जरूर बयान करनी चाहिए। पौने 4 साल, 3.5 साल तक जीरो काम नहीं हुआ उसके ऊपर। इट वॉज ऑल पुट ऑन होल्ड। एंड चाइना में मेरी बदकिस्मती में ये भी शामिल है कि मैंने CPEC के हवाले से वहाँ 5 कॉन्फ्रेंसेस जो हैं इंटरनेशनल, जिसमें 161 मुल्क आए थे, उसमें भी शिरकत की है पाकिस्तान के डेलीगेशन के तौर पे। और मैंने 3-4 दौरे भी किए हैं, उन बदकिस्मतों में भी मैं शामिल हूँ। और वहाँ मुझे ये पता चला कि वहाँ PTI और बानी PTI को CPEC का दुश्मन तस्वुर किया जाता है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं। अच्छा, जब ये सूरत हाल होगी तो फिर आप इसको कहते रहें कि जी ये गेम चेंजर था, कहते रहें ये विसल ब्लोअर था, कहते रहें ये गोल्ड माइन था। वो 4 साल का जो वक्त है, उसमें पहला फेज मुकम्मल होकर दूसरे पर अमल दरामद शुरू होना था, जिसके अंदर इकोनॉमिक जोन का बनना था। 16 इकोनॉमिक जोन बनने थे। वो सब कुछ रुक गया। और एक बात याद रखिए, जब गैगा प्रोजेक्ट जो है CPEC की तरह के, इनके अंदर इतना होल्ड आ जाए जो सालों पर महीत हो, और हो क्या रहा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस कदर बड़ी तादाद में चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर जो हैं, उनको दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मारा गया। लिहाजा जो गुफ्तगू आप मुझे हवाला दे रहे थे चीन के जो आए हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी, वो ठीक कह रहे थे। उनका कंसर्न इज वेल फाउंडेड, क्योंकि यहां पर चाहे वो इंडिया की कोलैबोरेशन से था, चाहे वो हमारे वो मेहरबान जिन्हें हमने प्रेसिडेंशियल एमनेस्टी पर घर भिजवाया था 482 के करीब, जो DI खान जेल से गए थे, और फिर वो वापस ग्रुपों की सूरत में वो तो तमाम सियासी जमातों को भी एक होने का कह रहे हैं ना, कि उसके बगैर मुमकिन नहीं होगा। मैं वहीं आ रहा हूं। देखें, लेट अस फर्स्ट डिसाइड इल कि खराबी कहां हुई, फिर हम जिम्मेदारी भी उसकी डाल लेते हैं। ये बड़ी लंबी और तवील बहस है। इस वक्त ये मौजू शायद हमारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हवाला दिया गया इसलिए मुझे इसका जवाब देना बहुत जरूरी था। अब आज ये जनाब जो दौरा हुआ है, एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि CPEC पर अगर काम फुल ब्लूम शुरू नहीं हुआ तो ये रीएक्टिवेट जरूर हो गया है। क्योंकि जो विजिट थी प्राइम मिनिस्टर की वो भी आपने देखी, उससे पहले जो डेलीगेशन आया था वो भी आपने देखा, प्रेसिडेंट शी के बयानात उसके हवाले से हम सुन चुके हैं, और अब ये विजिट आई हुई है। तो इससे ये लग रहा है कि CPEC इज आउट ऑफ दैट होल्ड कंडीशंस। अब इसके ऊपर कितना कंसेंसस है? यस, तमाम पार्टीज का कंसेंसस होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि उनके इस दौरे को कह लीजिए या पाकिस्तान में बदलती सूरत हाल को कह लीजिए, PTI का इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कंसेंसस के बगैर कोई मुल्क आके यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये रवायत नहीं है, ये एसेंशियल रूल है इन्वेस्टमेंट का, कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी उस मुल्क में कोई बाहर से आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जी सर, उनकी जो बाकी शिकायत हैं वो फॉर्म 45 से 47 वाले मामले को लेके, या मखसूस नशिस्तों के हवाले को लेके, या अपनी गिरफ्तारियों को लेके, या फिर उसके अलावा जो बाकी कदगने पार्टी के ऊपर और कारकुनान और लीडरान उसकी जद में है, उसका तो कोई अजाला नहीं हो रहा। तो फिर आपको लगता है कि वो कंटिन्यू करेगी ये सपोर्ट? जी मैं अर्ज करता हूं आपको। पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो इन्होंने खुद नहीं किया था। अब ये भी बहुत तफसील तलब बात है। चलें, ठीक हो। खड़े हो के चौकों के अंदर नारे मैंने नहीं लगाए थे कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ठीक, आप सुन लेंगे फिर मेरी बात? या जी जी सर, मैंने कहा सर अब हबीब साहब का भी ये खड़े हो के चौकों में और जलसों में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलें भर दूंगा, ये सब कुछ मुकदमात इसी रफ्तार से बने थे उस वक्त भी, और चूंकि बेमानी थे इसलिए अदालतों ने उठा के फेंक दिए। इन्होंने जो मुकदमात बनाए हैं ये भी बेमानी है, ये भी अदालतें उठा के फेंक देंगी। ये जो पॉलिटिकल मुकाफाते अमल है ना, इसके अंदर हमें जिम्मेदारी एक पर नहीं डालनी चाहिए। इवन हैंडेड आप अप्रोच रखेंगे तो आपको सही सूरत हाल का पता चलेगा। इसी तरह से हुआ था तब भी गलत था, इसी तरह से हो रहा है अब भी गलत है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब कुछ सामने रख के ही हम किसी नतीजे पर